ज्ञान की कमाई, अक्षर नहीं शब्द ज्ञान। अक्षर ज्ञान से तो मन भ्रमित होता, मन भोगों विषयों में फंसता, मन भोगी विषय बनता है और शब्द ज्ञान से जीवात्मा जगती है। तभी कहते हैं तुम्हें शब्द गुरु चाहिए, अक्षर गुरु नहीं शब्द गुरु। अक्षर ज्ञानी नहीं शब्द ज्ञानी। अगर मिल जाएगा शब्द गुरु जो तो झटने बन जाए। अगर शब्द गुरु मिल जाए तो फिर लखाने दिखाने में दे देंगे। क्या कह रहे हैं आगे? जो लिए किताबी ज्ञान फिर जो लिए किताबी ज्ञान फिर वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। इसलिए संत महापुरुषों ने आपसे इशारा करके कहा कि मतलब यानी लिखनी पढ़नी में कुछ जो है वो करनी में है। पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहज का ये बड़ा सरल है, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। संत मत में ये कर काम का दमन करना है और मन को बस में। बस अगर आपने ये विद्या जान ली, ये विद्या सीख ली तो आप सफल, फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता। आगे क्या करें कि सतगुरु प्यारे मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। तेरे जिन्हें सतगुरु का प्यार मिल गया तो संसार के झूठे अपमान बड़ाई के चक्कर में कभी मिल जाए सम्मान तो क्या है, नहीं मिला तो क्या है, ये झूठा है। आज जिनको सदगुरु का प्यार, सदगुरु से सभी प्यार करते हैं, लेकिन सदगुरु जिनको प्यार करते हैं वो जीव कितने भाग्यशाली, वो कितने भाग्यशाली जिनसे वो प्यार करते। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्यारे मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। त्यागी बैरागी साधक को त्याग, त्यागी बैरागी साधक को मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने। ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत। गुरु वचन को सब मानो, गुरु वचन को सब माने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीवन बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। कहते हैं जो बेचारे काल के चक्कर वो सत्संग में कभी नहीं। आज सबको मालूम था ये 15 सितंबर की तिथि सबको
और ये भी मालूम कि अनोखा संदेश, लेकिन जो बेचारे काल माया के चक्कर में फंसे वो नहीं, और वो चक्कर आपसे टूटने वाला है। तुम कहते हो घर में रख के तो और फंसो, उसने इतने कर्मों के चक्कर बना रखे कि तुम उनसे निकल ही नहीं सकते, और निकलोगे जब सत्संग में आओगे तब। ये सत्संग तुमको काल के हर चक्कर से निकालते, हर कर्मों के जाल से अलग करते, हर गंदगी से आपको अलग करते। लेकिन जब सत्संग में भाव से, सेवा भाव से, भक्ति भाव से सेवा जब आओगे तो ये सब कम। लेकिन आपका मन आने नहीं देता, क्योंकि मन का कहना आप किन किन युगों से मान रहे हो। मन को आपने सर्वा बना रखा, उसी के अधीन रहकर अब संसार में अटक रहे हो, भटक रहे हो। अगर ये जान जाओ कि इस मन ने किन किन युगों से फंसाने का काम किया और आज ही फंसा रहा, तो फिर आप कभी इसके चक्कर में नहीं। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि हमें फंसा कौन रहा, फंसाने वाला कौन है तुम्हारे अंदर, कहीं बाहर इधर उधर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और उसी की नित्य सलाह मानो। जो फंसा रहा उसी की सलाह मानो, और जो निकाल रहा उसकी सलाह अपनी समझ में नहीं आ। बस यही तो जीव का कि अज्ञानता और ब्रह्म, और इसी को निकालना है। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये आपकी समझ में कुछ तो जानकारी तो जानकारी। तो महापुरुषों ने कहा जब ऐसा मन है, किन किन युगों से तुम्हें भटका रहा, अटका रहा, बहका रहा, और इसी पाप और बुरे कर्मों में भोगों में लगा रहा, तो इस शैतान की बात क्यों मानते? संत महात्मा जब आए तो उन्होंने यही कहा, बड़ा बैरी है मन में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन करना। वो कह रहे तुम इसके पीछे पढ़ो और मन तुम्हारे पीछे पड़ा, और उसी का तुम कहना मान लो। बात तुम्हारी समझ में आई नहीं कि वो क्या कह रहे, वो क्या कह रहे, तुम क्या समझ रहे हो, क्या कर रहा। कहते हैं सच्चा सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार बन डाला उन्हीं को सूर मारते। इनको मार दो, उनको गोली मार दिया, बम डाल दिया, ये हत्या और हिंसा, ये कभी सूरवीरता नहीं है। ये तो अपराध है, पाप है, इसकी सजा नहीं। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपने दुश्मन मन को मार दिया। ये असली दुश्मन ये तुम्हारे अंदर बैठा, यही पाप और बुरे कर्मों की सलाह देता है। निरंतर कभी ले जाता, लौटा देता, कभी ये कभी कहता बहुत अच्छा, कभी कहता बहुत खराब, तुम्हें कहीं टिकने ही नहीं देता। तो कहते हैं इस मूर्ख को पकड़ के रखना और गुरु के वचन कभी न बिसरना। इस मूर्ख को पकड़ के रख, तो गुरु के वचनों को मत भूलो, तो ये मूर्ख तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे तुमने गुरु के वचनों को भुला दिया, ये मन तुरंत हमला करेगा। आपके बुद्धि का विवेक के अंशुल और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रुओं को भेद कर और तुम्हें पराजित कर। लेकिन बात समझ में तुम्हारी आई तो एक दिन में तो आ नहीं जाएगा। लिखा इसीलिए बहुरी काल करिए, बहुत समय तक जब सत्संग करते थे, अरे लोगों का तो जीवन निकल, तमाम जन्मों के जीव अभी पड़े। कबीर, नानक, पलटू, रविदास जी के जीव यहाँ बैठे, वो निकल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने नामदान तो उनसे लिया, लेकिन उनकी बात नहीं और न सुनन ध्यान भजन क्या पूछा। तो नामदान का फल कि उनको मनुष्य नहीं मिल गया,
सत्संगी परिवार मिल गया, लेकिन करोगे नहीं तो फिर कैसे? अब तो तुम्हें सहूलियत कर दी गई। वैसे किसी युग में किसी संत ने, गुरु ने अपने जीवों के लिए इतनी छूट नहीं दी जितनी आज आपको दी। अरे कुछ नहीं तो कहा कि तुम अपनी बुराई सौंप दो, अपने तन मन को सौंप दो। तो कहते हम धो दे, उसको साफ कर दें, फिर आपका काम सही हो जाएगा, तुम्हें करना नहीं पड़ा। लेकिन वो भी तो आप नहीं करते, अपने तन मन को भी नहीं सौंपते, उसमें भी कंजूसी करते रहते, सेवाओं में कंजूसी करते। हम देखते हैं कि जब सेवा का समय आता है तो जेब में हाथ डालता, ढूंढता सबसे छोटा वाला नोट मिल जाए तो इसी से दर्शन कर लिया। अगर छोटा वाला न निकला तो कहता चलो आज नहीं कल करो, कहता आज नहीं दर्शन कल करो। अब बताइए इतनी तक तुम्हारे अंदर जगह सेवा की नहीं है तो तुम्हें मेवा कैसे, वो लाभ कैसे मिलेगा? जबकि ये है तुम्हारा नहीं, ये धन तुम्हारे जेब में है लेकिन जेब में रहेगा, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा और तुम्हें कोई ले जाने भी नहीं देगा, छूट सब जाएगा। तो अपने रहते तुम इससे काम क्यों नहीं कर लेते? ये कितनी बड़ी यानी मतलब आपकी भूल है कि आपके होते हुए कि आप काम नहीं बनाते। मैं आज तक किसी संत गुरु ने सोने चांदी हीरे जवाहरात से काम करने का वादा नहीं किया, लेकिन आज का समय तुम्हारे कागज की मुद्रा पर खुश तो तुम्हारा काम उसी से परमार्थ बना रहा जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के द्वारा पहले के संतों ने नहीं बना, इनकार कर दिया, इन्हें इससे कोई काम नहीं। तो ये है गुरु की दया, ये दया है तुम्हारे साथ। अब भी अगर चूक है तो फिर तो आपको पछताना, और ये धन तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे पास रहेगा। ये माया किनकी भई क्या में जग बौराना हो, का ये कहीं किसी की नहीं और सबको पागल बनाए। अरे लक्ष्मी विष्णु की पत्नी तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी कभी नहीं होगी। ये विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, आई किसने तुम्हें हंसाएगी रुलाएगी, आ गई हंसने लगे, चली गई रोने लगे। इसी हंसाने रुलाने में तुम्हारा जीवन समाप्त हो और समझने भी नहीं देगी, न हंसी का कारण न रोने का कारण, कुछ नहीं समझते। देखो तुम्हारे साथ कैसा बोला और दिन रात हो रहा और समझ रुकता नहीं समझ, क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं करते। अगर समझ जाते तो संत महापुरुष जब कलयुग में आए उन्होंने किसी को नहीं पता, न तुम्हारे धन को, न राज, न पाप, न तुम्हारे तन शरीर को, न तुम्हारी खूबसूरती को, न तुम्हारी जाति पद, उन्होंने तुम्हारे शैतान मन को पकड़ा और उसी को कस रहे, कभी ये आदेश कभी वो आदेश, इससे आपको ठोका बजाया जाए। जब अभी हमने आपने ऐसा कहा, अरे भाई शक्ति की, शरीर की शक्ति को सीमित रखने के लिए, रोकने के लिए आप लोगों ने का प्रयोग। अब इतना छोटा आदेश देखो कितने लोग कितने, जब इतना छोटा आदेश नहीं आप पालन कर सकते तो करें क्या? और उतना बड़ा लाभ आपको दिया कि अगर आपने कोई भी छोटा मोटा आदेश पालन कर लिया तो उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो देखा जाए कि आप परमात्मा को पाने के लिए कि आप क्या क्या त्याग सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कोई मान सम्मान अपमान तो तुम्हारे अंदर नहीं आ गया, ये देखा। इसलिए लोगों से मैंने कहा भाई ये जो पहनावा वेशभूषा ये तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे मन को खराब करने वाली और जो लोग देखते उनके मन को खराब
ये दो नुकसान कर रहे हो, दो अपराध कर रहे हो। पाप, अपना मन भी खराब किया और तुमको दंगा देगा तो दूसरे का मन भी खराब। ये जो अर्धनग्न शरीर रखते हो करते हो, ये भी आप अपराधी करते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। मैं ये तारीख आज ऐसे नवीनतम संदेश को प्रसारित करने की, आज ये 15 सितंबर 2023, ये दिन तारीख लोग याद रखें कि ये दिन इस भारत देश को, इस आर्यावर्त को एक आवश्यक संदेश दिया गया था कि उसकी गौरव गरिमा का है और ऋषि मुनि महात्माओं की मर्यादा का। मैं आज इस स्थिति पर वो संदेश देने जा रहा हूँ जो आज तक हिंदुस्तान की धरती पर न किसी ने दिया, न कोई दे रहा, न आगे कोई दे सकेगा। आज वो आपको हमारा ये आर्यावर्त भारत, ये ऋषि मुनि, ये महात्माओं संतों का देश, ये अवतारी शक्तियों का देश, ये संत महात्मा फकीरों का देश, ये नेताओं का, स्वार्थी रोगी राज्यों का, अध्यक्ष मंत्रियों वक्ताओं का देश नहीं। ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। न उनका है न उनका रहेगा। आगे का समय आ रहा जो ये सारे नाम समाप्त हो जाए। न कोई अध्यक्ष, न कोई मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता, न कोई नेता, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न राष्ट्रपति, ये नाम केवल सेवादार, एक सेवादार शब्द जो गरुड़ गुमान घमंड से बिल्कुल अलग, ऐसा शब्द दीनता का। ये संत महापुरुषों की परिवर्तन की भूमिका है। ये दीनता का शब्द लागू कि सब लोग सेवादार हैं। अगर नहीं सेवा कर सकते तो भजनानंदी तो संसार शरीर परिवार की सेवा अगर ये नहीं हो तो भजन, बस सेवादार भजनानंदी के अलावा तीसरा कोई। आगे आ रहा समय को, उस समय का नाम है दूरदर्शी। दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये दूरदर्शी केवल महत्व और ये सब किसी पर लागू तो संत महात्मा बल्लभ जिनको दूर कर दिखाई देता और सबकी समस्याओं का जिसने समाधान निकाला। बाबा जी ने क्या आपसे सबको रोजी रोटी दूंगा, व्यवस्था बना दूंगा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को समाप्त कर दूंगा, टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा। कितना बड़ा संकट और बिल्कुल आज के देखने को उल्टा। इसको सुनकर लोग अभी स्वार्थी लोग भी राजी हंस रहे, ये सब कैसे हो जाएगी। अरे अंग्रेज भी यही कहते थे जब गांधी महात्मा कहते थे मेरा स्वराज होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मेरा स्वतंत्र शासन होगा, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, अपने तरीके से स्वतंत्र आजाद रहूंगा। ये सुनकर अंग्रेज हंसते कहते देखो कितना मूर्ख है। जिस व्यवस्था के बनाने में हमको पौने 200 वर्ष लगे, ये कह रहा मैं व्यवस्था तुम्हारी खत्म कर, मैं अपना स्वराज, अपना राज, अपनी व्यवस्था क्या नहीं बनाऊंगा। ये कितना पागल है। तो अंग्रेजों ने बुला के गांधी से पूछा कि भाई ये तुमको कैसे विश्वास हो कि मैंने जिस भूमिका व्यवस्था को बनाने में पौने 200 वर्ष खर्च किए और तुम कह रहे हो मेरा स्वराज, मेरी व्यवस्था, मेरा प्रशासन, अपने तौर तरीके से रहूंगा, अपने तौर तरीके से जीऊंगा। ये कैसे? तो गांधी महात्मा ने अंग्रेजों की भाषा में, क्योंकि उनके सामने उनकी भाषा का
प्रयोग करें तभी वो समझेगा। तो उन्होंने कहा, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी, आई डू नॉट ट्राई फॉर दी डिस्टेंसिंग, कि मैं एक कदम पर विश्वास करूं, एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। जब एक कदम विश्वास के साथ निकालेगा और एक कदम 27 इंच पर पड़ता, जो आर्मी फौजी का कदम वो 27 इंच, तो एक बार में 27 इंच जगह को जब मैं चलता रहूंगा तो एक न एक ही हजारों किलोमीटर की यात्रा मेरे कदमों के बीच में होती। तो अंग्रेज बड़ा ताज्जुब है। वो महात्मा गांधी बेचारे जब कोई उनकी आवाज को नहीं सुनता था तो वो खादी कपड़ा ऐसे बगल में दाब कर वो जंगल में जाते थे, पेड़ों से कहते थे देश आजाद हो जाए, हमारा स्वराज होगा, हमारी व्यवस्था होगी, हमारा प्रशासन होगा, अपने तौर तरीके से जीऊंगा, मेरा कानून होगा। ये और धीरे धीरे कहते कहते ये है संत संकल्प जो कभी अधूरा नहीं। एक ये दिन अवश्य पूरा होता। वो तो एक साधारण व्यक्ति गांधी का, आज सम्राट मानी का संकल्प, उसे कौन रोक सकता? वो कैसे नहीं पूरा होगा? तो मैं इसीलिए आपसे कहने आया हूं कि अंग्रेजों को भगाने में कितनी तत्परता, कितना त्याग तो कितनी समस्याएं उन्होंने बर्दाश्त की होंगे। कितने लोग कुर्बान हो गए, अपना सुख नहीं देखा, आराम नहीं देखी, परिवार बच्चे नहीं देखे, कुर्बान हो। कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। तब ये आजादी, तब ये समय मिला। लेकिन आज अंग्रेज तो भाग गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। हमें उसी को निकालना है। तब हम समझेंगे कि हमने अंग्रेजों को भगा। उनकी कोई व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं रही। तब तो आप समझते हो कि आजाद, तुम्हारी आजादी क्यों नहीं आई, आजादी क्यों बर्बाद हो गई। आजादी कहने के लिए नहीं गई तो गुलामी आ गई, और उससे ज्यादा गुलामी कारण है कि अंग्रेज के अंग्रेजियत छोड़। जब वो गए तो गांधी महात्मा से कहा, देखो गांधी, तुम्हारे देश को मैं खाली क्यों जा, देखो कुछ नहीं लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल खाली, लेकिन ऐसी छाप छोड़े जा रहा हूँ जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर सकता। इसको हमें आपको उखाड़ फेंकना। अगर आप सच्चे भारतीयवासी हो, अगर आप सच्चे आर्यावर्त के निवासी हो, तो आपको उन्हीं शहीदों की तरह संकल्प लेना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया। हमें आपको उनकी अंग्रेजियत को उखाड़ फेंकना है। न उनकी भाषा बोलनी है, न उनका खान पान ये गंदा यहाँ रहने, न उनकी वेशभूषा जो आधा नंगा रहती है, ये महिलाएं आधी नंगी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी क्या मर्यादा है? जब नंगा करने का प्रयास दुशासन ने किया था तो परिणाम कितना बुरा हुआ। आप तुम स्वतः नंगे घूम रही हो, तुम्हारा क्या परिणाम होता, क्या सजा मिलेगी, इस पर तुमने विचार नहीं किया। मैं आपको एक फिर से मौका दे, ये सब अर्धनग्न वस्त्र आप पर जाते, इन वस्त्रों का हाथ से आप जाते। ये संकल्प लेने की तिथि है। आज से ये चिपके वस्त्र जो अंगों को प्रदर्शित करते, आप चिपके वस्त्र नहीं पहनो। आप ऐसे वस्त्र पहनो जो शरीर को आराम मिले, ढीले वस्त्र जिनमें हवा जा सके, कोई चर्म रोग जैसी भयंकर बीमारी आप में न आने पावे। उन वस्तुओं का आज से प्रयोग करने का संकल्प लो। ये 15 सितंबर ये संकल्प तिथि है। आपको ये सब और कोई फैशन
हमारे यहाँ फैशन वेश्याएं करती थी। ये भारत की मर्यादा है। वेश्याएं जो दूसरे के मन को रिझाने और लूटने के लिए फिर उसे पैसा लेने के लिए करती थी। आज तुम घर घर वही वेश धारण किए हो। क्या तुम्हारी मर्यादा है? क्या तुम्हारी भारतीय संस्कृति, क्या तुम्हारी सभ्यता है? इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम्हारे बच्चे अच्छे क्यों नहीं हो? क्यों शराबी कमाई चोर लुटेरे? क्योंकि तुम्हारे अर्ध नग्न शरीर पर उन सब की दृष्टि पड़ती है जो खान पान से खराब और कर्मों से खराब सब तरह से यानी मतलब पतित है। उनकी दृष्टि पड़ने के कारण तुम्हारी संतानें सब खराब पैदा हुए। इसलिए आज इस 15 सितंबर की पुण्य पावन तिथि पर आप संकल्प लो कि अर्धनग्न के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करें और ये चिपके वस्त्र नहीं, इससे अंगूठे दिखाई। अरे शरीर पर कपड़ा क्यों डालते हो? शरीर को ढकने के लिए, क्या नंगा रहने के लिए कपड़ा पहनते? जरा मुसलमानों की महिलाओं को देखिए आप, एक शरीर का कोई अंग नहीं देख सकते। केवल खान पान अगर इनका अच्छा हो जाए तो इनको कोई कौम पा नहीं पाएगी। ये इतने नियम के पाबंद थे, केवल एक खान पान विचार देता और बहुत अच्छा। कोई बच्चा बगैर यानी नंगा से नहीं रखता सबको, तो सबको देखिए आप। उनके यहाँ महिलाओं में कोई फैशन, लड़कियों में कोई फैशन आप नहीं पाओगे। वो बिल्कुल शिष्ट सब मर्यादा में, उनको बड़ी मर्यादा मालूम, उनको फकीरों की तालीम मालूम है, याद है, तो उसका वो पालन। लेकिन ये भारत की ये नारी सब तो आपको इस तिथि पर आपसे संकल्प। दूसरा है तुम्हारा भोजन। तुम्हारे लिए 3 आहार है, सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जब सत्वगुणी आहार जैसा भगवान ने दिया, सीजन अनाज, सीजन दालें, सीजन सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, शक्कर, मलाई, ये इंसानी भोजन है, इंसानी खुराक है। तुम्हारे शरीर के जो मशीन भगवान ने बनाई उसका ईंधन यही है। जब ये ईंधन डालोगे ये मशीन सुचारू रूप से, कोई बीमारी नहीं, कोई किसी तरह के झगड़ा और झंझट किसी तरह का नहीं, क्योंकि मन आपका दूषित नहीं होगा, मन आपका खराब नहीं होगा, मन आपका विकृत नहीं होगा, तो कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। ये विचार जब से आपने विदेशी खान पान, ये अंडा मुर्गा ये सब आपने अपनाया तो देखो कहाँ जा रहे, कितना अत्याचार कर दिया, कितनी नारियों का चरित्र लूटा जा रहा, कितनी लड़कियों को खराब किया जा रहा। ये देश की नारी, महिला का अपमान और मर्यादा सब समाप्त हो गई। तो विनाश होना निश्चित। जब एक नारी सीता के अपहरण पर कितना बड़ा विनाश हुआ लंका, और एक नारी द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास जब किया, उसकी साड़ी जब खींची गई से नंगा कर दो तो कितना भारी जनसंहार हुआ, ये क्या भूल गया? और आज तो खुलेआम सब हो रहा, सब अपने शरीर को खुद ही नंगा करके दिखा रही, बड़ी शौक है इनमें, इन चीजों मर्यादा से ये भी नहीं मालूम हुई ये कर क्या, इसका परिणाम कितना बुरा हो। ये सब आपको विचार करना चाहिए। आज की तिथि मैंने इसी कार्यों के संकल्प के लिए रखी। एक खर्च, फिर दूसरा खर्च, तीसरा भाषा। हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी और संस्कृत। आज पूरा विश्व हिंदी भाषा को अपनाने का प्रयास कर रहा है। सब देशों में हिंदी अनिवार्य हो गई और तुम्हारे देश की धरोहर और तुम सब भूल गए। विदेशी भाषा का प्रयोग करके, विदेशी भाषा को स्थान देकर तुमने उसका सम्मान किया है, अपनी हिंदी संस्कृत भाषा का खुलेआम अपमान किया। ये दोष है, इसकी सजा आपको भोगनी पड़े। जिन जिम्मेदारों ने, जिनको अधिकार मिला है
भारत देश में शासन करने का, इस भारत भूमि पर भगवान राम ने राजनीति की, भगवान कृष्ण ने आज जिनको राजनीति करने का समय मिला, अगर उसके अनुसार नहीं चलोगे और राम कृष्ण के अनुसार नहीं करोगे तो सजा पाने का ताली बचोगे। ये सब आपके साथ, ये 3 संकल्प है जो आपको दे। धीरे धीरे और बताऊंगा, अभी तो शुरुआत की है। देखते हैं इस अभियान में इस सत्य संकल्प को कौन अपनाता है, कौन अपने आप को देश के अच्छे समाज, सच्चे समाज को बनने में अपनी कुर्बानी दे रहा। आज ये देखने का प्रश्न, आज ये संदेश सारा हिंदुस्तान याद है, क्योंकि ये कोई नहीं कहता, न कोई नेता न कोई महात्मा, सब विषय भोगी है, सब उसी में फंसे, उसी को अच्छा कह रहे जो खराब है, जो नहीं होना चाहिए उसी के नियम कानून बनाए। ऐसा यानी सेंसर बोर्ड बैठा रहा, उससे ये जितनी एजेंट फिल्में ये सब वही मतलब उनको मानता था, परमिशन देते। देखो तो पहले कैसी बुद्धि हो गई, तो कोई न कोई तो कहने वाला होना चाहिए। जैसे महाभारत कोई नहीं बोला, लेकिन कोई न कोई बोलने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर, सच कहने की हिम्मत केवल समय के मात्र किसी, वो महान आत्मा जो परिवर्तन करने आई तो सबको सत्य का संदेश देगी और सत्य के रास्ते पर सबको चलने के लिए प्रार्थना करेगी। तो नहीं मानोगे तो सजा पा जाओगे, लेकिन वो सत्य का अभियान कभी बंद नहीं। और तुम्हारे सामने एक दिन सत्य का माहौल, जिसे सतयुग कहते, लाके खड़ा कर देगी। ये सब आपको ध्यान रखना। तो आपका पहनावा बिल्कुल सारा, हमारी भारतीय पोशाक, भारतीय पहचान क्या। एक बार विदेश में कॉन्फ्रेंस, और उसमें गांधी महात्मा को भारत से बुलाया। गांधी महात्मा सूट बूट में गए, तो वहां लोगों ने उनको पूछेंगे, कोई सम्मान नहीं, कोई पूछे नहीं तुम्हारे। तो गांधी ने कहा, भाई आपने बुलाया है, आपने कुछ पूछा भी नहीं। तो कहा, हम समझते थे कि आप भारतीय है, भारतीय वेशभूषा में आएंगे तो आपका सम्मान होगा। आप तो हमारी वेशभूषा में आए, तो हमारे जैसे, तुम्हें यहाँ कौन भारतीय मानेगा, कौन भारतीय समझकर तुम्हारा यहाँ सम्मान करेगा। तो गांधी महात्मा ने कहा, भाई अगर मैं ऐसा जानता तो अपने कुर्ता पैजामा सदरी को भेजेगा नहीं था। कहने का मतलब कि हर देश की पोशाक, हर विभाग की यूनिफॉर्म अलग आपके यहाँ भी, उसी से यूनिफॉर्म से पहचान कि फला विभाग का, फला विभाग का। इसी तरह हर देश की यूनिफॉर्म, भारत की यूनिफॉर्म है, यानी कुर्ता पैजामा, कमीज पैजामा, लुंगी धोती सदी, ये पहचान। ये पहचान सिर पे टोपी, सिर नंगा नहीं, सिर पे पगड़ी या टोपी, सिर को नंगा नहीं रखना, ये ब्रह्मांड है। सब ने ढक के रखा, और हर विभागों में सर ढकने के लिए कोई न कोई आदेश जरूर दिया। आप पुलिस विभाग के साथ उसकी कैप लगाए, सबके सिर पे। अब वो न लगाए, मर्यादा नहीं जानते बेचारे, तो बनी मर्यादा जेब में डाल देंगे। सिर पे नहीं रखी मर्यादा, जेब में डाल, जेब में टोपी डाल। और उनको उसका ज्ञान ही नहीं कि मर्यादा क्या है। हमारे देश तो प्रेमियों, ये सब जानना है। आज से आपको संकल्प लेना है, जो कुछ किया तो किया, लेकिन अब लो निशानी, अब न नसइयों। अब तक मैंने भारतीय मर्यादा को खराब किया, नष्ट किया है, लेकिन अब नहीं। अगर भारतवासी हूँ
तो भारतवासी के नाते हम सारी भारतीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, चाहे वो यानी पहनावा हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो कर्म है, हम सब वही करेंगे। तब तो आप भारतवासी कहे जाओगे। इसीलिए आज हिंदुस्तान में कोई हिंदुत्व नहीं है, किसी में नहीं, क्योंकि कोई हिंदू कहने को तैयार है। अल्लाह तो बता रहे हैं हिंदू 20% बन गया, ये बन गया, वो बन गया, लेकिन उनसे उनमें जो लोग हैं उनसे पूछो तुम अपने को हिंदू क्यों नहीं कहते, तमाम जातियां क्यों लिखते हो कि हम ये है, वो है, ये है, लेकिन हिंदू कोई नहीं कहा। जब कोई हिंदू कहीं नहीं रहा तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व कैसे कायम रहेगा? इस पर तो आपको विचार करना होगा। आज नहीं तो कल हमारी नेक सलाह आपको माननी पड़ेगी। इससे आप बदले आपको माननी पड़े। मुसलमान में भी तो जातियां हैं, उनसे पूछो तो सीधा कहेगा मुसलमान। सिख कहता मैं सिख हूँ, ईसाई कहता मैं ईसाई हूँ, लेकिन हिंदू कोई नहीं कहता हम हिंदू। सब उपजातियां बताता हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हम ये है, उसमें भी उपजातियां जोड़ के बताएगा हम बनाने दिखाने। कोई हिंदू कहने को तैयार नहीं। इनको शर्म नहीं आती, तुम हिंदू परिषद का नाम लेने के लायक भी नहीं हो। जब तुम अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते हो, शर्म रखती है, तो किस मुंह से तुम हिंदुत्व की परिभाषा लोगों को बताना चाहते हो? ये सब आपको ध्यान रखना। मैं तो अभी इशारा कर रहा हूँ, समय जैसे आता जाता रहेगा बोल देखो। अभी बहुत कुछ कहना, पहले धीरे धीरे वजन पर रखूंगा, धीरे धीरे भारतीयता का अर्थ, आर्यावर्त का अर्थ तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। हम आर्यावर्त, हम भारतवासी है कि नहीं है, हमारे में भारतीयता है कि नहीं। आज की तिथि आप याद रखिए, 15 सितंबर 2023 को आप याद रखें, क्योंकि आज जो ये संकल्प किया जा रहा है इतने जनमानस, ये लाखों लोग बैठे, इनके बीच में ये संकल्प लिया जा रहा कि एक आदमी के बीच नहीं लाखों के, और ये संदेश आज पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाए। सब लोग सुन लेंगे। ये किसी ने कभी कहा ही नहीं, उन्होंने जरूरत आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि आज उन्नति क्यों नहीं है, विकास की जगह विनाश क्यों है, धर्म की जगह धर्म क्यों बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप क्यों बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ क्यों बढ़ रहा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा, इसका कारण क्या है? तब ये विचार किया गया, और आज ये विचार विमर्श लाखों लोगों के बीच में, ये लाखों भारतीय बैठे हुए, उनके बीच में भारतीयता का संकल्प लिया जा रहा। हम सब अगर सच्चे भारतवासी, सच्चे आर्यावर्त हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भारतीयता को सिद्ध करें, अपनी भारतीय संस्कृति के सम्मान को उज्जवल रखें। ये आपको करना है। इस तरह से आप लोग और सब जगह भेजी, सबके पास सब सरकारें जान लें कि आपको क्या करना है। मैं तो आपके संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। अगर ये आप बात लागू कर दो, आपका संगठन मजबूत। मुझे तो कोई चंदा नोट की जरूरत नहीं, मुझे तो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की कोई, ये गंदगी हम क्यों बटोरेंगे? क्यों तब से राज और राज से नरका। अगर तपस्या की तो राजा बन जाए, और राजा बनकर अगर भोग करोगे तो नरक में चले जाओ। तो गंदगी को स्वीकार करें, कोई जानकार तो इसे नहीं स्वीकार करे।
और तुम अनजान हो, स्वार्थी, लोभी, लालची हो, पद कुर्सी के भूखे हो, तो तुम अपना करो, तुम्हें थोड़ी मना देते। लेकिन ये अपराध तो अपराध ही है, चाहे आज मान लो चाहे 20 साल बाद मान लो, मानना तो पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये समय कब आता, खराब समय कब आता, कौन सी चीज चली जाती जब खराब समय, मानव के मन मस्तिष्क से किन किन बातों का सफाया हो जाता है, तब ये खराब समय। प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान, जब इन बातों का सफाया हो जाता, ये बातें सब निकल जाती है, तब खराब समय। आज आप देख लीजिए खराब समय आने का यही कारण, इसके अलावा कोई दूसरा कारण। और जब तक इस कारण का निवारण नहीं होगा, कोई बीमारी का इलाज इस भारत जैसे धार्मिक देश में सुख शांति नहीं ला सकता। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं, कोई, क्योंकि ये जो ये कर रहे हैं ये लाने का विषय ही नहीं। इनको ये मालूम नहीं है कि देश में सच्ची सुख शांति के भाषण से नहीं आती, धर्म की स्थापना प्रवचनों से नहीं होती, किताबें पढ़ने सुनाने से नहीं धर्म आता। धर्म धारित, धर्म तो धारण का, जब इसे धारण किया जाएगा, अपनाया जाएगा, तब तो संभव है कि धर्म का अनुसार नहीं है। तो आप लोग ये आवाज, ये कितना समय खराब है। आपके शास्त्रों ने, आपके राजनीतिज्ञों ने, राजनीति तो साथ बना, उसमें भी जो पिछले युगों का इतिहास हो भी, ये सब एक ही बात हो रहा थी कि खराब समय कब आता, कि जब जब हो ये धर्म की हानि, अपार धर्म अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधरी मनुज शरीरा, और हरहि कृपा निधि सचन पीरा। कितना साफ साफ, जब मानव समाज, मानव इंसान, मानव परिवार में ऐसा धर्म की हानि हो जाती, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ जाती, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान जब मानव के दिमाग से चली जाती, तब खराब हुआ। उस खराब समय को अच्छे समय में परिवर्तन के लिए परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति अवतरित, इसके लिए धर्म की स्थापना के लिए, सबको समझाने बुझाने के लिए, नहीं मानते तो मार काट करके समझाते हैं, यानी मतलब इतना, और भक्तों की मदद से। इतिहास तो ये बता रहा, हमारी गीता भी यही कह रही है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भी यही कह रही, जब जब धर्म की हानि हो, तो धर्म माने क्या, धर्म की परिभाषा क्या। किसी धार्मिक व्यक्ति से, विद्वान से पूछो तो आपसे यही कहेगा कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हमन जब कभी पूर्णा स्नान करो। अरे प्रेमियों, करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए वो धर्म है, और किया जाता वो कर्म। ये तो सत्कर्म वो धर्म का होता है। धर्म माने व्यवस्था,
व्यवस्था को धर्म कहते हैं। और व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। आज यही कारण है कि हम सब बुराइयों में चले गए, बुरे खान पान में फंस गए, बुरे संग सोबत में चले गए, बुरे कर्मों में चले गए, इसलिए माहौल वातावरण बुरा हो गया, खराब हो गया। लेकिन गीता इतना कह के शांत नहीं हुई, क्योंकि आगे कलयुग है। गीता कलयुग के लिए क्या कह रही कि परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापन संभवामि युगे। आगे कलयुग आ रहा, परित्राण दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा इनको खत्म करने के लिए रोकने के लिए साधु संत महात्मा आएंगे। साधु नाम विनाशाय दुष्ट, ये दुष्ट यानी जो खान पान है खराब, दूषित प्रदूषित जो खान पान जिससे आपकी भाषा बोलने की शिष्टाचार की शब्दावली समाप्त हो गई। तो ये साधु संत महात्मा उनके द्वारा धर्म की स्थापना, नवीनतम मनोधर्म की स्थापना, मनोकर्म की स्थापना होगी उनके द्वारा। देखो गीता ये भी कह, लेकिन आप इस बात को भूलिए, समझी नहीं कि परित्राण का उपलब्ध तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया। और ये नहीं मानोगे तो आपको मानना पड़ेगा। कुदरत मजबूर लाचार कर देगी, आपको मानना पड़ेगा। कोई कितना अहंकार करे, कोई धनबल जनबल यानी दिखावे, लेकिन मानना पड़ेगा। क्यों? मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान और भिल्लन लूटी को दिखा कोई अर्जुन हुई मान। समय ने सबको ठीक कर दिया, समय सबको ठीक कर दिया। आप भी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन पहले सुन तो लो, ताकि ये न कह सको कि किसी ने हमको बताया नहीं था, किसी ने याद नहीं दिलाया। मैं तीनों युगों की बात याद दिला रहा हूँ और कलयुग में जो होने जा रहा उसकी भी जानकारी आपको दे। आप ये तो कहीं नहीं सकते कि हमको किसी ने बताया। तो इसलिए आगे इशारा करके कहा गया कि जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हंसी खुदा से उतरती है। रहमाने उन्हें सब कहते हैं, रहमाने उन्हें सब कहते हैं। जीवों पे रहम वो करती है, जीवों पे रहम वो करती है। जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हंसी खुदा से उतरती है। देखो कितना समझाते साथ। कब आती जब धर्म की नींव हिल जाती, तब खुदा परमात्मा की तरफ से और मानव शरीर में कोई न कोई शक्ति का प्रादुर्भाव हुआती और जीवों को जगाती, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करती और सच्चिद आनंद दिलाने की युक्ति बताती है और जीवात्मा रूहों को सत्य देश और सचखंड पहुंचाने का मार्ग बताती है। ये सब काम करती। आगे क्या करना? जो रूहें गुनाहों से रहती तभी तो, रूहें गुनाहों से रहती तभी वो पास में
करती है, वो पास न आती डरती है। उनसे भी मोहब्बत ये करती, उनसे भी मोहब्बत ये करती। सब माफ गुनाहें करती है, सब माँ पे गुनाहें करती है। कहते हैं जो है जिन्होंने गुनाह किया, पाप किया, हिंसा मार काट किया है, वो उनके पास आने में डरती है। वो समझती कि उन्हें दिखाई देता है कि हमने गुनाह किया, पाप, हम इनके पास जाने के लायक, हम इनको छूने के लायक हैं, लेकिन वो सबसे मोहब्बत और सब में मोहब्बत प्यार का जज्बा भरती है। उनके अंदर कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं। वो है संत महात्मा भक्ति। इनके अंदर कोई भेदभाव, कोई जाति भेद, कोई मजहब, कोई धर्म का, कोई अच्छे बुरे पाप का कुछ नहीं। क्योंकि जो धोने आया साफ करने, वो गंदगी से परहेज करेगा तो गंदगी नहीं धोएगा, धोने से। तो उनको आपसे कोई करे, आपको छूने से, कहने से, बताने से कोई करे कि जो सुधारने आया है, जो साफ करने आया है, अगर गंदगी से परहेज करेगा, बुराइयों से परहेज करेगा, पाप कर्मों को देखेगा, तो कभी जीव के पाप कर्म खत्म नहीं कर। ये उनका अपना आगे क्या है। कितना खराब समय कि मखलूको की गर्दन कटती है, मखलूकों की गर्दन कटती है। खातूनों की असमत लुटती है, खातूनों की असमत लुटती है। अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर ये दुनिया ताने कसती है, ये दुनिया ताने कसती है। कहते जो लोग अल्लाह परमात्मा खुदा के मानने वाले, उनसे दुनिया तरह तरह के कटु वचन, तरह तरह अपमानित शब्दों का प्रयोग करती है, क्योंकि उन्होंने तो ये राजपाल नहीं किया। ये गुनाह कर रहे हैं, उनको अपने गुनाह भी नहीं मालूम कि हम क्या पाप, क्या गुनाह कर रहे हैं। लेकिन ये संत महापुरुष उनके गुनाहों को कभी नोट नहीं, कभी उसको अपने अंदर बुराई के रूप में नहीं, उसको भलाई में परिवर्तित कर। जो धाम और धरती सहे और सहे बनाए, और कटु वचन साधु सहे और सहे जाए। ये कड़ुए वचन, ये निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाई केवल साधु संत महात्मा ही बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी संसारियों में तो बर्दाश्त की कोई क्षमता नहीं। वो तो दूना खराब होने के लिए तैयार हो जाए। तो वो ये सब जानकारी आपको कि रहमत वो मोहब्बत की दुनिया, वो मोहब्बत की दुनिया फिर और दोबारा बसती है, और दोबारा बसती है। के कहते हैं कि दोबारा वो नहीं दुनिया बसाती। और रहमत यानी दयावान, जो दया करने वाले, सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करने वाले, सबकी सेवा करने वाले और सबको अपना मानने वाले, ऐसी नई दुनिया का एक फिर से वो यानी बसाते। आगे क्या करें कि जय गुरुदेव अनहलक से, जय गुरुदेव अनहलक को नूरानी हस्ती उतरती है, नूरानी
गुरुदेव अनहलक से लगो जय गुरुदेव अनलक से नूरानी हस्ती उतरती है नूरानी हस्ती उतरती है। कहते ऐसा खराब समय न हो, वातावरण बन जाता जब तो किसी की सुनता नहीं, किसी की सच्ची अच्छी बात न सुनता न मानता। तब कहते जय गुरुदेव परम धाम से नूरानी हस्ती आ करके उनके कल्याण के लिए ये सारे काम करना प्रारंभ कर। आज वही वक्त समय आपके सामने और वही नवीनतम कार्य परिवर्तन का आपके सामने होने जा रहा, जो न कोई कर सका और न कोई कर सकेगा। धीरे 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 ये परिवर्तन की लहर तब सब में फैल जाएगी और हर इंसान सत्य कहने और सत्य समझने और सत्य बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा भी समय आएगा, आप चिंता मत करिए, सब तुम्हारे सामने रख के खड़ा करता है। लेकिन अभी मौका इसीलिए दिया जा रहा, शायद आप लोग इसमें भागीदार होंगे, आपको भी इसका कुछ हिस्सा मिल जाए, कुछ लाभ मिल जाए, कुछ तुम्हारा बचाव हो जाए, तुम्हारा कलयुग के इतिहास में नाम हो जाए, इसलिए बताया। ये करने वाला इतना सक्षम है, वो कर देगा तो कोई सोच भी नहीं, कोई नहीं समझ पाएगा उसकी नीति को। रीति उनके पास ऐसी परिवर्तन की भूमिका व्यवस्था है जो किसी के समझ में नहीं आएगा। जैसे दिन भर धूप रही और रात में अचानक बादल बन के आया और बरस के चला गया और सुबह तुम जगह फिर धूप, आपको आश्चर्य होगा ये बारिश के बाद ऐसे परिवर्तन हो जाएगा और देखते रह जाओगे। समय के पहले इसने बताया, सुनाया और जगाया जा रहा कि शायद तुम इस अच्छे सच्चे काम में कुछ भागीदार, कुछ आप हिस्सेदार बन जाओ और आपको भी इसका लाभ। इसलिए ताकि कोई ये न कहे कि भाई हमको बताया नहीं, कि हम भी ये करते, हम ये करते, ये सहयोग देते, ऐसा मतलब यानी तो सबको बताया जाए। इसलिए समय का जो अवतार होता वो समय का काम, जो पिछले अवतार हुए आज का काम नहीं किया, उनका नाम लेने से आज परिवर्तन नहीं हो, आज उनके नाम से धर्म स्थापना नहीं हो, यह आपको समझना चाहिए। इसीलिए कहा वक्त का डॉक्टर, वक्त का मास्टर, आचार्य, गुरु ही मदद करे। बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर से चले गए, तो आपके शरीर की मदद नहीं करे। आपको समय का चाहिए, जीता जागता तो आपको जगा दे, आपका बिगड़ा काम बना दे। आपको तो ऐसा चाहिए, ऐसे की तलाश करनी चाहिए, लेकिन तुमको खोजना ढूंढना जाते हो, कहाँ खोजो, कहाँ ढूंढोगे? तुम्हारे पास तो पहचान भी नहीं कि अच्छा सच्चा कौन है। चेहरे पर तो लिखा नहीं जो पढ़ लोगे, और करनी आपकी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम पुरानी करनी करते हो जो जिसका यहाँ कोई आज लाभ नहीं मिले, ना लाभ कोई दे सकता। तुम्हें समय की करनी करोगे तो समय का लाभ मिलेगा, ये तो सीधी बात है। सब आपको सोचना, इसलिए इशारा करके उस महाशक्ति के बारे में जानकारी दी कि भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जे गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जे गुरुदेव जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए और चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष को भूल गए।
गांधी जी का इस सत्य अहिंसा ये तुम्हें बताने आए हैं। गांधी जी का सत्य अहिंसा तुम्हें बताने आए हैं। और विश्व मसीहा हे बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। मंदिर में जितिए गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ फिर रहे सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं। तो विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत है धर्म कर्म भूमि, भारत है धर्म कर्म भूमि। ये बात दिलों से निकल गई, स्वार्थ में सब डूब गए। राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। क्या कह रहे हैं? भारत है धर्म कर्म भूमि, ये बात दिलों से निकल गई, स्वार्थ में सब डूब गए। राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। राजनीति में धर्म नीति का पाठ पढ़ाने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर एक नया संदेशा लाए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। रवियों कैसा समय आ गया कि प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था हम तुम्हें बताने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर अब नया संदेशा लाए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो अब ये कुछ लोगों की इच्छा है कि उत्सव को थोड़ा मनोरंजन के रूप में मनाए, ताकि यह संकल्प जो आज 15 सितंबर में लिया गया, इस संकल्प की क्या खुशी, उस खुशी को ये अपने गाजे बाजे के साथ कुछ मनाना चाहते हैं कि हम भारतवासियों को एक नया मोड़ जीवन जीने का एक नया मोड़, वास्तविकता की जानकारी का ये नया पाठ आज पढ़ने को मिला। इसकी खुशी ये मनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी बात है।
किसी रूप से आप इसे जान लो, मान लो और पहचान लो और अपने में उतार लो तो तुम्हारा मानव जीवन एकदम कृतार्थ हो। इसलिए अब ये मनाना चाहते हैं तो हम तो कोई रोकथाम करते नहीं, ये अच्छा है, लेकिन हमारा संकल्प याद रखिए, इस संकल्प को ले लो और एकदम निकल दो, देश दुनिया को दिखा दो कि भारतीयता किसे कहते हैं, हम भारतवासी इसे कैसे सिद्ध करें, वास्तव में हिंदू और हिंदुत्व किसे कहते हैं, हम इनको ये दिखा देंगे। हम वो काम नहीं करते केवल बताने का और कहने का भाषणबाजी, हम करके दिखाएंगे और सारा देश जान जाएगा कि भारतीयता किसे कहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति क्या, हमारी संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारा भारतीय खान पान विश्व के देशों से बिल्कुल अलग, हमारा पहनावा, हमारे शरीर की रक्षा, हमारे शरीर में बीमारी न आने पावे ऐसे वेशभूषा जो सूती यानी कपास एकदम सूती कपड़ा जो शरीर की गर्मी का शोषण करता, आपने विदेशी कपड़े पता नहीं किस चीज के बने ये भी नहीं मालूम, कितनी गंदगी हो सकती, कब गंदगी को बटोर कर मशीनों के द्वारा पाँच साफ करके और कपड़ा इतना महंगा बना दिया और तुमको उसी का यानी शौकीन बना दिया और तुम सब भूल गए और कपड़ा भी महंगा पहने, पैसा भी खर्च किया और बीमारियों को निमंत्रण दे दिया। अब आप परेशान हो तरह तरह बीमारियों, इसलिए मैंने आपको अपनी भारतीय संस्कृति की याद दिलाई, भारतीय खान पान की याद दिलाई, भारतीय वेशभूषा की याद दिलाई है और भारतीय भाषा की जानकारी आपको दी है। अगर ये सब हम लोग करने लगे तो परेशानियां हमारे देश से, हमारे समाज परिवारों से, इंसानों से हमेशा के लिए चली जाएगी। जय गुरुदेव। अब इनका क्या कार्यक्रम खुशहाली का जरा देख लो ताकि नहीं कहेंगे उनको मौका नहीं, एक हम तो आपको इसी तरह बताते, हमें कोई किताब कापी की जरूरत पड़ी उसकी आवश्यकता नहीं है, अनुभव को कभी किताब नहीं, अनुभव किताब ने मैं खुद लिखा, किताबों ने अनुभव नहीं बताया, अनुभव ने किताब बनाई। इसी बात को तुम तो भूल जाते, महात्माओं किताबों ने महात्मा नहीं बनाया, महात्माओं ने दया करके किताबें बनाई। लेकिन तुम बाती को उल्टा समझने लगे हो तभी आप तुम्हारी बुद्धि उलट गई, अब तुम परेशान हो और इनकी कुछ अपनी एक खुशी मनाने का आज कुछ लक्ष्य उद्देश्य है तो मैं तो किसी की आशा विश्वास में कोई बाधा डाल दूंगा, आप करिए, लेकिन हमारा संकल्प 15 सितंबर के आज ये असली जन्म है। अगर आपका जन्म इस तरीके से यानी मतलब जन्म और जीवन अगर इसमें चला जाए तो मृत्यु के आने तक आप जीवन को सार्थक बना देंगे। ये जीवन आपका सार्थक मृत्यु के पहले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अरे भाई सुनील जी का, सुनील जी बोलिया आपकी क्या व्यवस्था भाई कह रहे एक उसकी व्यवस्था करो, आप लोग बैठे देखो आपके सामने ये सब उसकी खुशहाली है जो संकल्प लिया इसकी कि हम सबको इतनी खुशी है कि आज हम अपनी भारतीयता को समझ गए, आज हम अपने भारतीय असली खान पान, असली वेशभूषा जो हमारे जीवन को सुख शांति प्रदान करने वाली है
आज हम समझ पाए कि तिथि का कितना बड़ा महत्व है, जो सारे हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी। ये तारीख पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व को एक नई दिशा दी, जिसमें सबका लाभ निहित है। सब इसमें किसी की हानि नहीं है। थोड़े दिन आपको तकलीफ मालूम रहेगी, लेकिन आराम कितनी है जब आप इसे स्वीकार करोगे, जीवन उतारोगे। सब एक एक दिन की आवाज पर सब मत के प्रेमियों ने अपनी भारतीय पोशाक को धारण, कुर्ता पैजामा, धोती कमीज, लुंगी और सिर पे कपड़ा